हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक नॉर्मली आता क्यों है उसके बारे में जानेंगे। किस तरह से हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से इससे बच सकते हैं, इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसके बारे में आज लोग हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होता क्या है। occurs when the coronary artery that supply the heart muscles become blocked। यानी कि हमारी बॉडी में जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, उसमें ब्लड सप्लाई ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। ये नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है हार्ट का। तो हार्ट में यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है और एक ये है हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी। ये हमारे पास है राइट कोरोनरी आर्टरी और ये हमारे पास है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो दोनों आर्टरी है इनमें पूरी तरह से ब्लॉक आ जाता है। उस कंडीशन में पूरी तरह से ब्लड सप्लाई जब रुक जाती है तो उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अब हम देखते हैं कोरोनरी जो आर्टरी होती है, ये हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है कोरोनरी आर्टरी का। कोरोनरी आर्टरी में यदि क्या है, यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी दी है। अगर कोरोनरी आर्टरी पार्शली ब्लॉक्ड है, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, उसमें क्या है, पार्शली ब्लॉक्ड है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एंजाइना। एंजाइना का जो मीन्स होता है वो होता है पेन। एंजाइना मीन्स क्या होता है, पेन। तो जब ये पार्शली ब्लॉक्ड होती है तो उस कंडीशन में होता है पेन। यदि ये 95% या 100% ब्लॉक होती है तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी 95% या 100% जब ब्लॉक होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। जब ये पार्शली ब्लॉक्ड होती है तो ये कोज करती है पेन, चेस्ट पेन, इसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना मीन्स होता है पेन और पेक्टोरिस का मतलब होता है हमारा कंधा, पेक्टोरल गर्डल। तो राइट साइड में पेक्टोरल गर्डल में क्या होता है, पेन होता है। जब हमारा पेन होगा तो क्या क्या वार्निंग साइन होंगे, यानी कि हार्ट अटैक से पहले हमारी बॉडी में क्या क्या वार्निंग साइन, क्या क्या हमें महसूस होगा। एक तो सबसे पहले होगा हमारे पास चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन को हम बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेन निकलता है पेक्टोरल गर्डल से। पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं हम कंधे को, जो हमारा लेफ्ट कंधा होगा उसे हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और पेन उसमें को निकल रहा है तो पेन मीन्स क्या हो गया, एंजाइना मीन्स हो गया पेन, और जहां को निकल रहा है पेक्टोरल में, गर्डल में को, तो उसे बोलते हैं पेक्टोरिस। हैवीनेस महसूस होगी, यानी कि भारीपन होगा चेस्ट में, टाइटनेस महसूस होगी, पेन बहुत ज़्यादा होगा, बर्निंग होगी, और सांस लेने में क्या होगी, सांस शॉर्ट हो जाएगी, सांस छूटेगी, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी। तो ये वार्निंग साइन होंगे हार्ट अटैक आने से पहले। प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा और स्वेटिंग आएगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, पूरी की पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। नोजिया, उल्टी जैसा मन होगा, मितली होगी या उल्टी भी हो जाती है, लेकिन स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है जब हार्ट अटैक होता है। तो ये वार्निंग साइन है, यानी कि इनके द्वारा हम पता कर सकते हैं हमें हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है। अब हम देखते हैं उसके रिस्क फैक्टर, यानी कि हार्ट अटैक कब हो सकता है। हाइपोटेंशन, यानी कि लो बीपी में, हाइपोटेंशन में क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। यानी कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कोज हो सकती है, जैसे हाइपोटेंशन हो, कोई सिगरेट पीता हो, सिगरेट स्मोकिंग करता हो, अल्कोहल का कंजप्शन करता हो, शराब पीता हो, सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी, मोटापे में हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं। किसी को डायबिटीज हो, यानी कि शुगर हो, उसे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि फिजिकल बॉडी से कोई काम ना करता हो, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकती है, हार्ट अटैक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर हैं जिसमें हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसे हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी हिस्ट्री, जो हमारे पास पेशेंट होगा उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि उसे पहले कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ, या फिर उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे उसे हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई दे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं, या उसे पहले कोई हार्ट अटैक तो नहीं आया।
तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद उसका करेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हमें उसके हार्ट की जो वेव हो उसके बारे में पता लग जाएगा। एक उसका करेंगे हम कार्डियक मेकर, एक टेस्ट होता है। इको होती है, एक टाइप का अल्ट्रासाउंड होता है, जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है उसे इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होती है, कोरोनरी आर्टरी में हम क्या डालते हैं, कोरोनरी आर्टरी को हम देखते हैं वाया कैमरा, तो उसे कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, तो ये डायग्नोस करके हम पता लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है हमारे पास उसे क्या प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक जितनी प्रॉब्लम है या उससे प्री प्रॉब्लम है या पोस्ट प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट्स में हम ड्रग्स देंगे, एंजियोप्लास्टी या स्टंट देंगे। एंजियोप्लास्टी या स्टंट क्या होता है, ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है, दोनों हमारे पास क्या है, कोरोनरी आर्टरी है, डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसमें प्लग जमा हुआ है, जो हम देख सकते हैं, प्लग उसे हम बोलते हैं जो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसमें हम क्या डालते हैं, कैथेटर डालते हैं। ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हमने इसमें कैथेटर डाला हुआ है, और ये हमारे पास है कैथेटर। और कैथेटर क्या करता है, कैथेटर इसमें जाके इसका जो प्लग होता है, यहाँ पर एक बैलून टाइप में क्या हो जाता है, फूल जाता है। पंप के थ्रू क्या होता है, एक बैलून टाइप वायर होता है जो फूल जाता है, और जो हमारे पास ये प्लग है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो साफ हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एंजियोप्लास्टी या स्टंट। दूसरा हमारे पास जो ट्रीटमेंट होगा वो होता है बाईपास सर्जरी। अब बाईपास सर्जरी मैंने आपको बताया था, जो हार्ट अटैक होता है वो कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होता है। ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी में क्या है, यहाँ पर ब्लॉकेज है, ये कोरोनरी आर्टरी है जिसमें ब्लॉकेज है। तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होके हम इसकी जो वेन है इसे यहाँ से काट के किसी दूसरे ऑर्गन से अटैच कर सकते हैं। यानी कि हमने इसे अटैच कर दिया यहाँ से अपने लिम्ब से, यानी कि फोर लिम्ब से सॉरी हिंड लिम्ब से। तो इन्हें लिम्ब से हमने अटैच कर दिया, और अटैच करने के बाद हम इसे क्या कर देते हैं, इसे बोल देते हैं बाईपास। यहाँ से ये डायरेक्ट ना कनेक्ट होके यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिसिन। तो मेडिसिन में हमारे पास है जो प्राइमरी मेडिसिन है वो एस्प्रिन है। तो एस्प्रिन आती है 75 mg में, यहाँ पर डायग्राम में दिखाया भी गया है, इकोस्प्रिन के नाम से आती है 75 mg में। इसकी जो डोज होती है वो अडल्ट में 75 mg से 325 mg पर डे हम इसे दे सकते हैं। 75 mg से 325 mg पर डे हम इसे दे सकते हैं। ये क्या होती है, एंटी प्लेटलेट कोगुलेंट होती है, एंटी प्लेटलेट्स होती है। एंटी प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है, ब्लड को जो क्लॉट करती है वो कौन करता है, ब्लड को क्लॉट करता है प्लेटलेट्स। और अगर हमने प्लेटलेट्स की क्वांटिटी ब्लड में कम कर दी तो क्या हो जाएगा, एंटी कोगुलेंट या एंटी प्लेटलेट्स। यानी कि उसमें प्लेटलेट्स कम हो गई तो उसमें कोगुलेशन कम हो जाएगा, और जब कोगुलेशन कम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। जब ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो हमारा ब्लड पतला होता है वहाँ पर प्लग में भी आराम से निकल जाता है। दूसरी हमारे पास जो टेबलेट है एटोरवेस्टिन है, 20 से 40 mg पर डे बीडी, दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। और डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है, ये लिपवास करके नाम से आती है, 20 mg में भी आती है और 40 mg में भी आती है। सेकंड हमारे पास थर्ड है क्लोपिड्रिल 75 mg, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसे 75 mg पर डे हम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास मेडिसिन है, प्राइमरी मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर को पास ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसमें जान भी काफ़ी लोगों की चली जाती है। तो अपने आप इन्हें दवाई को नहीं लें। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशन, यानी कि हम हार्ट अटैक से किस तरह से बच सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो खान पीन है, यानी कि हमारा जो डाइट है उसे हमें मैनेज करना है। फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, और नॉन फैट फूड लेना है, यानी कि जिसमें फैट नहीं होगा तो उसे बोलते हैं नॉन फैट फूड लेना है। फैट फ्री मिल्क लेना है, यानी कि मिल्क में कोई फैट नहीं होना चाहिए। लेस देन 6 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि पॉइंट है, हमें पर डे 6 ग्राम से कम सॉल्ट लेना चाहिए, यानी कि नमक जो लेना है वो 6 ग्राम से पर डे से कम लेना है। अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है क्या करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, और हमारा जो बीपी होगा वो कंट्रोल होना चाहिए लेस देन 140 से 90 mm HG हमारा बीपी होना चाहिए, लेस देन 140 से 90 mm HG हमारा बीपी होना चाहिए। लिपिड कंट्रोल होना चाहिए हमारा 200 mg/dl। जो लिपिड्स होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो हमारे पास कितना होना चाहिए हमारे ब्लड में, 200 mg/dl। LDL लो डेंसिटी लिपिड जो हमारा होना चाहिए वो 130 mg/dl होना चाहिए, और हाई डेंसिटी लिपिड 35 mg/dl होना चाहिए। यानी कि ये हमारे पास सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे आपको लिपिड प्रोफाइल में देखने को। तो लिपिड प्रोफाइल में जब हम इस टेस्ट को देखेंगे तो लिपिड कंट्रोल जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा होना चाहिए 200 mg/dl, और हमारा LDL 130 mg/dl, और HDL हमारा 35 mg/dl होना चाहिए। यानी कि अगर इस रेंज में रहता है हमारा कोलेस्ट्रॉल तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक आने के चांस बहुत कम रहते हैं। थैंक यू।